अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 22 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड इसके साथ हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। सो डोंट स्किप द वीडियो गाइज एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल राइट, एंड आपका मन हो तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा में अर्धसैनिक बल की कहानी दी गई है। ओके, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन है किस अर्धसैनिक बल की कहानी दी गई है। जो पुस्तक है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इस पुस्तक में किस अर्धसैनिक बल की कहानी दी गई है। द बुक राष्ट्र प्रथम द गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स लॉन्च्ड बाय अमित शाह टेल्स द विच स्टोरी ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्स। इसका राइट आंसर होगा CRPF। ठीक है, यह बुक जो है ये CRPF को डेडिकेट करता है। ये CRPF जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी पुस्तक है ये। उसमें राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ठीक है, बुक का नेम याद रखिएगा, जिसे लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एंड CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। राइट, यह इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो है 1939 में हुई थी। ओके, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये यूनेस्को के द्वारा 1999 को ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाए जाने का फैसला किया था। ठीक है, ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था और उसके बाद से ही हर साल 21 फरवरी को यह मनाया जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी जो है, हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है ये दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के अकॉर्डिंग जो है दुनिया भर की 20 जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, उन 20 भाषाओं में, दुनिया के 20 भाषाओं में 6 भाषा जो है ये इंडियन है, यानी भारतीय है। और जिसमें से 6 भारतीय भाषा में हिंदी जो है ये तीसरा स्थान पे है। ओके, इसलिए हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दुनिया की भाषा है। ठीक है, आप लोग को याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम है 2021 का फॉरेस्टरिंग मल्टी लैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ये इस 2021 का ये थीम है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, थीम एग्जाम में पूछता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की वुमेन सिंगल की विजेता कौन बनी है? हु बिकम द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल 2021? देखिए, इसका राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका। वन एंड ओनली नाओमी ओसाका जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल की खिताब जीत गई हैं। ओके, बात करें ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आप लोग को पता होगा, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है एंड ये फर्स्ट ओपन है। इसके बाद कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो मई जून में, आई थिंक, हाँ, जून में इसका शेड्यूल है। ओके, फ्रेंच ओपन जिसे क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन हो गया। विंबलडन ओपन जो है ये जुलाई में इसका शेड्यूल किया गया है। इसका कोर्ट जो है ये ग्रास कोर्ट है एंड US ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ओके, US ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों का सिमिलर है, हार्ड कोर्ट। ओके,
जिसे इसे यूएस ओपन जो है इसका शेड्यूल किया गया है अगस्त टू सितंबर। ओके, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और रनर अप कौन रही, देखिए जेनिफर ब्रैडी जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल की रनर अप रही, ठीक है। एंड नाओमी ओसाका जो है ये इनका सेकंड टाइटल था, यानी सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था ये नाओमी ओसाका का। 2020 में भी इन्होंने ही जीता था ये खिताब को। नेक्स्ट देखिए, ये नाओमी ओसाका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के मेंस सिंगल के विजेता कौन बने हैं? हु बिकम द विनर ऑफ मेंस ओपन सिंगल्स इन ऑस्ट्रेलिया 2021? अभी हम लोगों ने देखा वुमेन्स सिंगल ओपन जो कि नाओमी ओसाका विजेता रही, एंड वो मेंस ओपन सिंगल्स के विजेता हैं नोवाक डिजोकोविक। ओके, नोवाक डिजोकोविक जो है ये मेंस ओपन सिंगल ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2021 के विजेता हैं। राइट, आप लोग को याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रनर अप कौन रहे? डेनियल मेडवेडेव। ओके, ये रनर अप रहे, एंड ये देखिए नोवाक डिजोकोविक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का राज्य दिवस 20 फरवरी को मनाया गया? विच स्टेट्स स्टेट डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन 20 फरवरी? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ठीक है, ए एंड बी बोथ इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को जो है 20 फरवरी 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश को 35वां राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, स्टेटस प्राप्त हुआ था अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को। इससे पहले जो है ये दोनों जो थे ये यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो 1987 में 20 फरवरी को दोनों को अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को स्टेट का स्टेटस दिया गया था। नाउ अब आप लोग जल्दी से बताइए अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम के सीएम एंड गवर्नर कौन है? ठीक है, दोनों स्टेट के सीएम एंड गवर्नर कौन है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश व्हाट विल बी डन टू चेंज द नेम ऑफ होशंगाबाद? होशंगाबाद जो है ये मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, होशंगाबाद जो कि जिसका नाम जो है ये चेंज करके नर्मदापुरम रखा जाएगा। राइट, नर्मदापुरम। ओके, नर्मदापुरम ये जो है होशंगाबाद ये नर्मदा रिवर के बैंक में लोकेटेड है, नर्मदा रिवर के साइड पे ये लोकेटेड है। ठीक है, इसलिए जो है होशंगाबाद का नेम जो है नर्मदापुरम रखा जाएगा। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है। ओके, और ये अनाउंसमेंट जो है ये 19 फरवरी 2021 को होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अटल पर्यावरण भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर? इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अटल पर्यावरण भवन। राइट, याद रखना है आपको कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो है इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ओके, प्रफुल्ल पटेल जो है अभी प्रेजेंट गवर्नर हैं। और लक्षद्वीप जो है इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है, आप लोग को पता होना चाहिए। टोटल आइलैंड जो है इस पे 36 है, 36 अराउंड टोटल आइलैंड है, जिसमें से 10 जो है ये इनहैबिटेड आइलैंड है। ओके, ओनली 10 जो है ये इनहैबिटेड आइलैंड है लक्षद्वीप पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू विच एक्ट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी जो है बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए। ठीक है, बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 को जो है इसे अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, इसकी इसमें संशोधन की गई है किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। ओके, क्यों किया गया है? बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से। ओके, तो याद रखना है आपको।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला युगल के फाइनल किसने जीता है? हु हैज वॉन द फाइनल ऑफ द रिसेंटली ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स डबल्स? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स डबल का खिताब जो है ये एलिस मॉर्टेंस एंड आरेना सबलनेका, ठीक है, ये दोनों ने जीती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, याद रखना है आपको, एलिस मॉर्टेंस एंड आरेना सबलनेका। ओके, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की वुमेन्स डबल की खिताब इन्होंने जीता है। एंड अभी हम लोग ने देखा वुमेन्स सिंगल्स की खिताब जो है नाओमी ओसाका एंड वुमेन्स मेल सिंगल्स के खिताब किसने जीता है? नोवाक डिजोकोविक, ठीक है, दोनों एन से आपको, इसलिए आप याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोनिल को कोविड-19 उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित किया गया है। कोरोनिल किस कंपनी की दवा है? Recently, Coronil has been certified by the Ministry of Ayush for COVID-19 treatment. Which company is Coronil a medicine for? तो देखिए ये कोरोनिल जो है ये कोरोनिल पतंजलि आयुर्वेद का है, ठीक है, पतंजलि का है ये कोरोनिल, जिसे हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। ओके, सर्टिफाइड किया गया है फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। कोविड-19 ट्रीटमेंट के उपचार के लिए इसे सर्टिफाइड कर दिया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, कोरोनिल जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा हाल ही में अंतर्वेदी के श्री लक्ष्मी नारायण सिम्हा स्वामी मंदिर के रथ का उद्घाटन किया गया है? Which state has recently inaugurated the chariot of श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल ऑफ अंतवेदी? ये मंदिर जो है आपको याद रखना है, श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और इसके रथ का उद्घाटन किया गया है, इसके चैरियट का उद्घाटन किया गया है। तो पूछ रहा है ये मंदिर जो है ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी यह मंदिर कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ओके, यहाँ देखिए दिया गया है 6 पहियों और 7 स्तरों वाले नए रथ को 13 क्यू स्क्वायर फीट की सौगान की लकड़ी से बनाया गया है और यह हाइड्रोलिक ब्रेक से लैस है और इसमें लोहे के गेट के साथ एक सुरक्षात्मक शेड है, ठीक है। तो ये इस चैरियट के बारे में था, मंदिर के चैरियट के बारे में था, ठीक है, जिसे अभी इनॉग्रेट किया गया है। ओके, आंध्र प्रदेश में है। टेम्पल का नेम आपको याद रखना है, श्री लक्ष्मी नारायण सिम्हा स्वामी मंदिर। ऑल राइट, नाउ आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश जिसकी फॉर्मेशन की गई थी इन 1956 1956 में 1 नवंबर को। इसका कैपिटल है देखिए विशाखापट्टनम, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती एंड जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल हो गया। ऑल राइट, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन एंड वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। नेशनल पार्क देखिए, पहले देखिए एरिया वाइज रैंक कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे है आंध्र प्रदेश एंड पॉपुलेशन वाइज 10th नंबर पे है। नेशनल पार्क देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क हो गया, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क जो हैं आपके आंध्र प्रदेश के हो गए। नाउ मैप पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये रहा, देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, 5 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? रिसेंटली धमिका प्रसाद हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। धमिका प्रसाद जो है ये मेल है, ना कि फीमेल है ये यहाँ पे। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, राइट? ओके, तो धमिका प्रसाद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं और ये जो है ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं ये धमिका प्रसाद, आप लोग को याद रखना है। ओके, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद हैं। देखिए ये धमिका प्रसाद है, ठीक है, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 25 टेस्ट और 24 एक दिवसीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व
किया है, जिसमें दिया गया है यहाँ पे देखिए 75 और 32 विकेट हासिल की है। ठीक है, तो इन्होंने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं और इन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, तो ये सारी बातें धमिका प्रसाद के बारे में थी, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, श्रीलंका के ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पहला फागुन त्योहार किस देश में मनाया गया है? इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट फागुन फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? फर्स्ट फागुन फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया है बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश में ये फेस्टिवल पहला फागुन त्योहार सेलिब्रेट किया गया है। फेस्टिवल जो है वसंत ऋतु में मनाया जाता है। अभी वसंत ऋतु चल रहा है ना, तो अभी जो है यहाँ इसकी शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के बावजूद भी यहाँ ये फेस्टिवल जो है बांग्लादेश में पहला फागुन नामक वसंत का पहला दिन मनाया गया। ठीक है, वसंत का पहला दिन में ये फेस्टिवल जो है इसकी शुरुआत की गई। सांस्कृतिक संगठनों ने वसंत की शुरुआत करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए और शिल्पकला अकादमी के नंदन मंच और कई अन्य स्थानों पर सोहरावर्दी उद्योग में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये फेस्टिवल जो है रिसेंटली कहाँ मनाया गया, किस कंट्री में। पहला फागुन त्योहार ये बांग्लादेश में मनाया गया है। बांग्लादेश के बारे में देख लीजिए। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी हो गया ढाका, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट हो गए एंड शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी टका एंड पार्लियामेंट को जातीय संसद भवन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल जो है मानवता अधिकार परिषद जो है यूनाइटेड नेशन का, इसके एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? अजय मल्होत्रा को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा जो है ये इंडियन है, भारतीय है और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के रूप में सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? अजय मल्होत्रा को। ऑल राइट, नाउ अब आप लोग बताइए यूएनएचआरसी के बारे में। ठीक है, यूएनएचआरसी के बारे में इसकी फाउंडेशन कब की गई थी? ओके, फाउंडेशन ईयर बताना है आपको और हेडक्वार्टर बताना है। ओके, कमेंट सेक्शन में। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है देखिए, जिसका आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं को किस राज्य के भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है? Researchers have found the world's oldest animal fossils in Bhimbetka in which state? रिसर्चर के द्वारा जो है ये रिसेंटली भीमबेटका जो केव है, भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। दुनिया का जो सबसे पुराना जानवर था उसका जीवाश्म मिला है रिसेंटली, ये रिसर्चर के द्वारा फाउंड किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भीमबेटका केव जो है ये किस राज्य में है? ओके, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी बताइए कि भीमबेटका जो केव है, आप लोग को पता होगा कि ये केव जो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारे इंडिया का ये विश्व धरोहर है। तो आप लोग ये बताइए कि भीमबेटका केव जो है इसे किस ईयर में, कौन से ईयर में इसे डिजिग्नेट किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ठीक है, इस लिस्ट में इसे कब शामिल किया गया था? ये आप लोग को इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है इसके साथ साथ। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।